अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकील भाई, अच्छा मोहम्मद अकील भाई, ये तस्वीर पढ़ना बिदअत है या वैसे ही हम इसको उंगलियों पे भी पढ़ें? ये सारे सबक वगैरह जो जिक्र अज़कार हैं जिसमें सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर है, ये दुरूद शरीफ है, ये सारे हम उंगलियों में पढ़ें तो वो भी बिदअत में आ जाएंगे या चलते फिरते हम इसको पढ़ते रहें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये सारे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहन ये जानना चाह रही हैं कि तस्बीह के दानों पर पढ़ा जाता है और अहले इल्म ने उसको बिदअत करार दिया है। आया सही मौक़िफ़ क्या है ज़िक्र अज़कार के सिलसिले में? क्या हम चलते फिरते पढ़ते रहें या फिर उंगलियों पर पढ़ना चाहिए? यही सवाल पूछा जा रहा है शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह से। उनकी महफ़िल में आपको लेकर चलता हूँ। तस्बीह बिस्सबह फ़ज़ीलत शेख, तस्बीहात को उंगलियों की बजाय जो लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ते हैं उसके बारे में क्या हुक्म है? मा हुक्म है, उसका क्या हुक्म है? अगर आप ये अकीदा रखते हैं, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये फ़जीलत का काम है, इसमें अफजल है और यही शायर इस्लाम है, मुसलमानों के लिए इस तरीक़े पर अमल करना बहुत बेहतर है, तब ये बिदअत है और आप बिदअत को फ़रोग़ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप को भूलने की बीमारी है और आप किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते और उसको याद करने के लिए, ज़िक्र अज़कार को याद करने के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़िक्र अज़कार की तादाद का तयन फरमाया है, जैसे कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर या 34 बार अल्लाहु अकबर रात को। तो यहाँ इन चीज़ों को काउंट करने के लिए, इन ज़िक्र अज़कार को काउंट करने के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तरीक़ा या ख़ास रकम या ख़ास नंबर उनका मुतय्यन फरमाया है, अगर आप भूल जाते हैं तब तो आप इन उंगलियों की बजाय उसको आप तस्बीह पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल ये है कि आप उंगलियों पर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों पर पढ़ने का हुक्म दिया है और यही उंगलियां आपको, आपके लिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल व जवाब होगा तो ये उंगलियां गवाही देंगी ज़िक्र अज़कार की। इसमें शेख फरमा रहे हैं कि अम्र मुबाह है। अगर कोई आदमी किसी वजह से पढ़ना चाहता है तस्बीह के दानों पर तो पढ़ सकता है, वलाकिन शर्त ये फरमा रहे हैं कि अफजल ये है कि इसको छोड़ दें, और छोड़ने की वजह अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लन्नहुम फ़ीहा तशब्बुह बिस्सूफ़िय्या, शेख फरमा रहे हैं क्योंकि ये तशबीह है सूफिया इकराम के बारे में, जो कि हमारे यहाँ बाबाओं को कब्रों पर आप देखते हैं ना, और सूफिया वली अल्लाह बने फिरते हैं और उनके गले में भी बड़ी बड़ी तस्बीहात लटक रही होती हैं और हाथों में भी वो 1,000 दाने की तस्बीह लेकर घूम रहे होते हैं। तो शेख फरमा रहे हैं ये उनके साथ तशब्बुह इख्तियार करना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। तो आप अगर किसी कौम से या किसी शख्स की तशबीह इख्तियार करते हैं तो आप उसमें से उठा दिए जाएंगे, तो आप ऐसा ना करें। मिन शिआर अल-इबादा, शेख फरमा रहे हैं कि ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इसको शिआर अल-इबादा तस्लीम कर लिया गया है। इसको आप देखिए, अगर कुरान करीम की गुफ्तगू आप या कुरान करीम पर वीडियो भी कोई बनाता है या कुरान करीम आप सर्च करेंगे तो कुरान करीम को के ऊपर दो चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी, एक तो टोपी और दूसरी तस्बीह। तस्बीह तो आपको 99.9% आपको तस्वीरों में मिल जाएगी। तो कुरान के ऊपर तस्बीह का रखना इस बात की दलील है कि हमने इसको
کم از کم اسی طرز پر اہمیت دے دی ہے جس طرز پر ہم نے قرآن کریم کو اہمیت دی ہوئی ہے. احسن اللہ علیکم. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس سے چھوڑ دیا جائے، ان تسبیحات کو استعمال نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میں یاد نہیں کر سکتا اور مجھے بھولنے کی بیماری ہے، تو اس کے لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ شرعی عذر ہے تب تو جائز ہے، لیکن آپ مباح ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے میں عافیت ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کو کرنے میں فضیلت ہے، تب یہ بدعت ہے. ایک بار پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جناب تسبیح کے دانوں پر ذکر و اذکار کرنا یہ فضیلت کا کام ہے، تو یہ بدعت ہے. اس کی فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.